हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है। तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार की तरफ से राजकुमार उर्फ राज ने अपनी दलील पेश की है। वहीं मिथिलेश कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ने बाबू पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी दलीलें रखी। नियम क्या है कि डायरी अशोक कुमार की जमानत पर अग्रिम जमानत पर था, कोर्ट में क्या हुआ है? वो एंटीसिपेटरी बेल का पिटीशन हम लोग फाइल किए थे, उस पे आज प्रथम सुनवाई था। न्यायालय ने मामले के पुटअप होते ही केस कांड देने की मांग पुलिस से करने का आदेश पारित किया। उसके पश्चात मैंने गिरफ्तारी पे रोक लगाने हेतु कुछ तथ्यों के साथ दलील पेश की। हमारे दलील में स्पष्ट रूप से यह था कि प्रथम दृष्टया ये मामला दुर्घटना का नज़र आ रहा है, क्योंकि अभियुक्त का स्वयं का हाथ जला हुआ है और उन्होंने बचाने का भरपूर प्रयास किया। विभिन्न अस्पतालों में लेकर के गए। अगर मंशा गलत होती तो फिर वो बचाने का प्रयास क्यों करते, क्यों अपने हाथों को स्वयं जलाते। आज डिफेंस के लॉयर जब बहस करने के लिए गए तो कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि इसमें केस डायरी मुझे चाहिए, केस डायरी मंगवाती हूँ। तो उन्होंने इंटरिम रिलीफ के लिए प्रेयर किया, जिसे जज साहिबा ने पूर्णतः खारिज कर दिया और कहा मैं इंटरिम रिलीफ नहीं दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। जब तक मैं डायरी नहीं देखूंगी किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं पास करूंगी, और मेरिट पर बहस तब सुनूंगी मैं जब डायरी आ जाएगा, केस डायरी आ जाएगा। इस पर मैं चूंकि इन्फॉर्मेंट का लॉयर हूं, मैं भी वहां था, मैंने इन्फॉर्मेंट की तरफ से अपना वकालतनामा दिया कि मैं इन्फॉर्मेंट का पैरवी मैं करूंगा। मैंने भी उसको उनके इंटरिम रिलीफ की मांग को खारिज करने का दरख्वास्त किया कोर्ट से, और उन्होंने खारिज किया, इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। 6th एडिशनल सेशन जज हैं। गिरिडीह झंडा मैदान में जिला स्तरीय किसान मेला सह फसल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के हाथों संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेले में कृषि एवं कृषि संबंधित विभाग के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र, FPO, खाद बीज भंडार समेत कुल 18 स्टॉल लगाए गए और मंच के साथ साथ कृषि एवं कृषि संबंधित विभाग के पदाधिकारी, सभी विभाग के कर्मी, किसान मित्र, एग्री स्मार्ट, ग्राम के कृषक, पाठशाला के कर्मी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, जनसेवक और तमाम संगठन के कृषक, सैकड़ों किसान भी उपस्थित रहे। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डीसी माधवी मिश्रा, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, जिला कृषि पदाधिकारी और किसान शामिल हुए। वैरायटी है, एक आइटम तो जैसे आप सभी को अभी बताया कृषि पदाधिकारी ने कि ये जो कृषि मेला है ये ऑलमोस्ट अब हर साल की तरह इस बार भी हम लोग जो आयोजित कर रहे हैं कृषि विभाग के द्वारा, इसका उद्देश्य यही है कि धनबाद के जो किसान हैं, जैसे आप सभी को अभी बताया कृषि पदाधिकारी ने कि कोडरमा में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनदेखी का आरोप लगाया। अन्नपूर्णा देवी ने प्रगति रिपोर्ट देकर अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उन्हें फटकार लगाई और योजना की प्रगति को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि इस सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गया है। अंचल में सीओ की कार्यशैली के कारण लोगों का काम नहीं हो पा रहा और लोग परेशान हैं। वहीं मौके पर कोडरमा विधायक नीरा यादव ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बताते चले कि इस बैठक में मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव समेत जिले के डीसी, एसपी और अन्य आला अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुए। चर्चा हुई, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था से संबंधित हो
अंचल में जिस तरह से परेशानी लोगों को, आम लोगों को हो रही है, उसको लेकर भी माननीय सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अंचल अधिकारी मनमाना करते हैं और कहीं न कहीं आम पब्लिक का जो काम है, आम लोगों का जो काम है वो हैम्पर होता है। तो इसके तहत डीसी को ये निर्देश भी दिया गया है कि आप सभी अंचल अधिकारी को हिदायत भी करें और उनके तहत एक लेटर भी इशू किया गया है कि मंगलवार शुक्रवार रहेंगे, वो नहीं रहते हैं कार्यालय में, तो एक विभाग जिला स्तर पर भी कोई वरीय पदाधिकारी वहाँ जाए, देखे और लोगों की जो समस्या है वो सॉर्ट आउट करे वहाँ पे, चूँकि म्यूटेशन में या अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए दिक्कत होती है। पेयजल की जो समस्या है उसको लेकर जो कि जो मेगा स्कीम जो था, मेगा स्कीम में एक टंकी गिरा जिसकी वजह से जांच चल रही है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर को डिबार करने के लिए लोगों ने दिया भी है, मामला शायद कोर्ट में है। लेकिन हमारी इस बैठक के माध्यम से ये हम सबका एक स्वर से ये रहा कि आप जितना जल्द हो सके इन सारी जो प्रक्रिया को खत्म करके आम लोगों को पानी देना है। लेकिन जो स्थिति देख रहे हैं बैठक के माध्यम से, जो हमने देखा कि राज्य सरकार कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को लेके बिल्कुल शिथिल है और राज्य सरकार की वजह से आज ये परेशानी हो रही है। निश्चित रूप से राज्य आज जो भी योजनाएं आधार में लटक रही है, योजनाओं की गुणवत्ता खराब हो रही है, तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से हो रही है और राज्य सरकार मनमाने तरीके से, उनका ये लक्ष्य नहीं है कि राज्य की जनता को लाभ पहुंचाए, उनका लक्ष्य सिर्फ ठेकेदार को प्रोटेक्शन। हम बता दें कि एक साल के बाद में ये बैठक हो रही है, लेकिन जवाब आपका वही है कि उस पे जो त्वरित कार्रवाई के लिए कहा गया है और वो 9वें महीने का रिपोर्ट है कि अब भेजी जा रही है। जब अगर यहाँ पर कोई आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब 9 महीने के बाद स्टेट को भेजा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत इस बैठक का लिया जा रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पदाधिकारियों की उदासीनता है। और दूसरा, एक आप लोगों के समक्ष भी आता होगा, हम जनप्रतिनिधि, हमारे पास हमेशा आता रहता है मैटर कि भाई कोई बीमार है तो उनका राशन कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड कैसे बने। सीबीएसई की मुख्य बोर्ड परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और 100% उत्तीर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज से प्री बोर्ड टेस्ट 2 शुरू हो गया है। परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 11,772 छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्री बोर्ड टेस्ट का आयोजन यानी 17 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सभी जिलों के शिक्षकों की तरफ से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरा कराया जाना है। बोकारो में जिन लोगों को क्वार्टर अलॉट किए गए थे उन सभी लोगों ने आज प्रदर्शन किया। एडीएम बिल्डिंग के सामने सेवानिवृत्त क्वार्टर लाइसेंस धारियों ने प्रदर्शन किया। क्वार्टर लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत अनुचित ढंग से हर 11 माह में 10% की बढ़ोतरी साल 2017 से वापस लेकर 1000 क्वार्टर रेंट के आधार पर लंबित हैं और क्वार्टर लाइसेंस जो लंबित हैं उसका नवीनीकरण करने की मांग की जा रही है। साथ ही सभी प्रकार के क्वार्टर लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत लाने के लिए सेल प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से आवाजधारी संघर्ष समिति लाइसेंस का नवीनीकरण करने की मांग उनकी तरफ से रखी गई। बोकारो इस्पात कामगार के बैनर के तले आज गत वर्षों 10 वर्षों से क्वार्टर लाइसेंसिंग के सवाल पर संघर्षरत है। प्रबंधन जब कभी अनुचित जो है सर्कुलर निकालते रही है, जिसका ये जो संघर्ष समिति है वो इसका विरोध करते रहा। क्या सर्कुलेशन 2016 में इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, जिस सर्कुलर के अंतर्गत इन्होंने 10% जो इनका रेंट है 1000 रुपया, उसमें 10% की बढ़ोतरी किया, जिसका हर 11 महीना में 10% की बढ़ोतरी। इसके साथ साथ एक व्यवहारिक रूप में सहमति बनी हुई थी, क्योंकि आपका ईएफ टैप जो क्वार्टर है
यह ईएफ टाइप क्वार्टर कर्मचारियों के रहने लायक नहीं है। एक ज़माने में सिंगल एम्प्लॉय को ये अलॉट होता था। बोकारो स्टील के कर्मचारी, बोकारो इस्पात कामगार